गोदावरी नदी के तट पर बसा सुंदर शहर राजामुंद्री। ये शहर अपने ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और सफल पृष्ठभूमि के लिए विख्यात है। ये कहानी है समाज के एक ऐसे वर्ग की जो बिना किसी अपराध के आजीवन समाज से तिरस्कृत रहते हैं। जन्म से ही शारीरिक रूप से कमजोर दंपति नारायणम राघवैया और नागा कुमारी समाज के निम्न मध्य वर्ग से थे। मैं गुजारे के लिए गुब्बारे बेचता हूँ, लेकिन उससे जो पैसा कमाता हूँ वो मेरे परिवार की देखभाल करने के लिए काफ़ी नहीं है। पहले भी घर चलाना बहुत मुश्किल था मेरे लिए। घर का राशन भी महंगा पड़ता था और ऐसे में मेरी बेटी की शादी पक्की हो गई। मेरी शारीरिक परिस्थिति के कारण मेरे पास दूसरी नौकरी के विकल्प नहीं थे, इसलिए हमने अपना घर गिरवी रख दिया था। मेरी पत्नी भी शारीरिक रूप से दिव्यांग है, इसलिए वो भी काम नहीं कर सकती। ऐसे में मुझे मेरी बेटी की शादी करनी थी। बहुत मुश्किल में थे हम लोग। दिव्यांग लोग अपनी परेशानियों के कारण अपनी हक की लड़ाई में पीछे छूट जाते हैं। नालसा के न्यायिक विधि के स्वयंसेवक श्री वेंकटेश्वर राव स्वयं भी दिव्यांग थे, लेकिन उन्होंने पहले भी ऐसे जरूरतमंदों की आगे बढ़कर सहायता की है। वेंकटेश्वर राव खुद राघवैया के घर पहुंचे और नारायणम राघवैया की शिकायत को सुनकर उचित न्यायिक सलाह देने के साथ उन्हें जिला विधिक सेवा केंद्र ले जाकर भी सहायता की शुरुआत की। नारायण जी, आप निश्चिंत रहिए, हम आपकी मदद करेंगे। विधिक सेवा प्राधिकरण आप जैसे जरूरतमंदों को निःशुल्क सहायता देता है। आप सिर्फ अपनी एक एप्लीकेशन दे दीजिए जिसमें आप जज साहब को अपनी परेशानी बयां करना। उसके बाद हम आपके लिए सारी प्रक्रिया करेंगे। 47,000 రూపాయలు బయట ఒక వ్యక్తి దగ్గర తీసుకుని पूरी इंक्वायरी करने के बाद हमें पता चला कि नारायण जी ने अपना घर किसी के पास गिरवी रखा था और उनके पास घर के कागजात भी नहीं थे। घर वापस लेने के लिए उनको कर्ज लौटाना पड़ता, जो उनकी आर्थिक स्थिति की वजह से मुमकिन नहीं था। और ऐसे में नारायण जी ने DLSA की मदद ली और हमने उनकी एप्लीकेशन आगे बढ़ा के उनकी मदद की और जो हक शारीरिक रूप से दिव्यांग लोगों को मिलता है वो हक उन्हें दिलवाया। Physically handicapped person is entitled for all services in our system, irrespective of the caste, creed and economic condition of that fellow. We take consultancy of any advocates for giving suggestions to them, and in case if suggestions are not going to solve their problem, we will approach the concerned authorities who are supposed to render services or justice to them. Even if that advocate, that particular authority fails to do his job, then we will approach the higher authorities. Even if the higher authorities refuse to do it, we'll get it done through the process of law by engaging an advocate and by filing some writ petition or civil suit or whatever is necessary, whatever he is entitled under the law. Under the garb of the fact that he is a handicapped person and he is not having economic facility, he shall not be allowed to have injustice. He must get justice. This is our motto. विधिक सेवा प्राधिकरण की वजह से मैं अपनी बेटी की शादी करवा पाया और इस प्रयास से हम दोनों ही बहुत खुश हैं। हाँ, अड़चनें आगे भी आएंगी, लेकिन कमा के हम गुजारा कर लेंगे। मुझे गुब्बारे बेचने में खुशी मिलती है, उससे हम दोनों का गुजारा हो जाता है और हमारे खाने पीने का खर्चा भी निकल जाता है। आज की तारीख में नारायणम और नागा कुमारी गुब्बारे बेचकर ही एक सुकून भरी जिंदगी जीते हैं, क्योंकि उनके सर पर अपना छत है, स्वतंत्र हवा है और विधि सेवा के प्रयासों के कारण कुछ पेंशन भी। एक मुट्ठी आसमां पर हक हमारा भी तो है। नालसा, न्याय सबके लिए।